आंख देखना है, ये माउथ देखना है, और फिर उसके फेस में ऐसे होल देखना है। जैसे मैं उसको हंसा रहा हूँ, हंसना भैया और हंस बहुत अच्छे लग रहे हैं, अच्छा लग रहा है क्लास में। तो जैसे हंस रहा है, ये देखिए इसकी हंस, ये देखिए कॉर्नर ऑफ द माउथ ऊपर जा रहा है ना, रोक के दिखा ना, रोकना नहीं आता, डांट दूंगा तुमको। So these are the facial expression. Normal human being has got the facial expression. Anxiety भी है, worry भी है, sadness है, घर में कोई दुख हो गया तो sadness होगा, फिर anxiety है, गुस्सा आ गया है, रोना भी होता है, हंसनी भी होती है। तो ये सारी घटनाएं के कारण अपने चेहरे में जो एक्सप्रेशन होता है। देखो बेटा, आप कैसे इस तरह पे जब आप लेटते हैं, कैसे आप लेटते हैं? सीधा मतलब तो उसको क्या बोलते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में? आप पीठ के बल पे लेटते हैं कि पेट के बल पे लेटते हैं? देखिए, पर्सन को हमें ये पूछना पड़ेगा, ये आपको पूछना है पीठ के बल पे। पीठ के बल पे लेटना अपने मेडिकल टर्मिनोलॉजी में क्या बोलते हैं? प्रोन। मेडिकल में टर्मिनोलॉजी प्रोन बोलते हैं, सुपाइन बोलते हैं? सुपाइन बोलते हैं। जब आप पीठ के बल पे लेटते हैं, whenever a person lie over the dorsum of the back, that is called the supine। और पेट के बल पे लेटते हैं, that is the prone, उल्टा। और लेट के बता कैसे लेटते हैं? चप्पल तो उतर रहे। कोई लोग ऐसे लेटते हैं क्या? नहीं, कोई करवट में लेटते हैं। सो द पर्सन प्रिफर नॉट टू लाई। इफ वी आस्क द 100 people, we will see that most of the people will lie on a particular side, either on the right side or the left side. बट पेट के बल पे लेटना बहुत कम होता है। कब होता है? जब उसकी कोई तकलीफ होती है, पेट में दर्द हो तो पेट के बल पे लेट के उसको प्रेशर दे रहे हैं ताकि उसकी दर्द कम हो। हमें क्लियर? तो नॉर्मल अपने को देखना है, तो ये है डिक्विटिस। अगर मैंने इसको बोला कि मैं ऐसा लेट नहीं पा रहा हूँ, पीछे का पोर्शन होता है, हाँ इसका पोर्शन होता है बस ऐसे, और बस अब आप ऐसे लेटे, हाँ ऐसे लेटते मतलब पॉप टॉप मतलब ऐसा लेटेगा, पहले जैसे दिखाया था, उसको तकलीफ होती है तो उसका बैक पोर्शन को उठा दिया गया है, तो इस टाइप के कंडीशन को बोलते हैं पॉप टॉप। खोल दो उसको, हाँ लेट गया, साइड हो गया, साइड ले लो, इधर साइड ले लो, साइड सीधा आर्च बैक, ये बैक आर्च हो रहा है धनुष जैसा, सीधे रखना पड़ेगा। ये अगर आर्च है इसका ऑक्यूस्टोटोनस माने धनुष टंकर, एक बीमारी होती है आपने सुना होगा, धनुष जैसे उसकी बैक हो जाए। सो दिस इज द now we'll examine the anemia. First of all, this is the lower palpebral conjunctiva. You use these two thumb, keep it here, hold it and stretch it like that. So the color of the skin is to be, color of the mucous membrane is to be observed. खरे क्यों है? So the first is the examination. देखो कैसे करना है आपको, ऐसा करना है। नेक्स्ट इनर सरफेस ऑफ द लिप, ये दो उंगली से आपको पकड़ना है, लिप्स को एक्सपोज करना है और देखना है कलर। फिर जीभ दिखाइए, उसके जैसे जीभ निकालने बोलूँगा तो जीभ के ऊपर की सरफेस की कलर। तो जो मैंने आपको कलर को पहचान करना है, नॉर्मल कलर कौन सा है, यही
कलर सभी में होगा, सभी में होगा। जैसे इनर सरफेस ऑफ द टंग, लिप में देखिए, टंग में देखिए, तीनों में कलर एक ही हो रहा है ना, कोई फेड हो रहा है क्या? नहीं। अब आता है नेल बेड, उसको बोलिए आप हाथ को ऊपर करिए, ऊपर करिए, आपकी आंखों के सामने ये नेल बेड को देखिए, डोंट टच। उसके बाद में उसको बोलेंगे कि स्किन को दिखाना है, स्किन। So first is there inner surface of the lip, जीभ दिखाई, नेल बेड दिखाइए, ये एप्रॉन को ऊपर उसको भी करिए, दोनों हाथ ऐसे रखिए, ये कलर दिख रहा है, स्किन की कलर। So these are the 5 regions we will examine over the anemia, and in case of the children we will look over the big toes. चिल्ड्रन के लिए बिग टोज का भी कलर को हम देखते हैं। जॉन्डिस, एनीमिया अगर जब एक्सट्रीम हो जाता है, जब हेमोग्लोबिन की मात्रा बहुत कम हो जाती है, देन इट विल बी चेंज टू दी पैलर। पैलर क्या होता है कि पैलर में सफेद हो जाता है बॉडी, बॉडी सफेद नहीं होता, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड स्किन सफेद होता है। कैसे सफेद हो जाएगा? मूंग जैसे कलर, मूंग जैसे कलर हो जाता है। हेमोग्लोबिन अगर 3, 4 है, 5 है, तो आप देखना कि कलर कैसे हो जाएगा। नाखून में भी एकदम सफेद हो जाएगा। नाउ अपने को ये देखना बहुत जरूरी है कि कलर की कॉम्प्लेक्शन के ऊपर में कलर की वेरिएशन है। जैसे गोरा है, हेयर का कॉम्प्लेक्शन है, ये जैसे ब्लैकिश है, तो इसकी कलर अलग टाइप का होगा। और जो गोरी को तो है नहीं, एकदम हेयर कॉम्प्लेक्शन कोई है नहीं, तो उसकी कलर अलग होगा। तो ये वी हैव टू कंपेयर। नाउ वी हैव टू सी द जॉन्डिस। व्हाट टू सी? जॉन्डिस के लिए नीचे देखो, मैंने इसको खींचा, इसको भी खींचा, देन आस्क द सब्जेक्ट टू लुक डाउन एंड वी हैव टू लुक ओवर दिस द कलर ओवर here, isn't it? What will be the color? It will be, जॉन्डिस में क्या कलर होगा? येलो कलर होगा। तो जॉन्डिस के लिए अपर बल्बर कंजंक्टिवा, यू हैव टू एक्सपोज द अपर बल्बर कंजंक्टिवा लाइक दिस। नीचे देखिए, उसको बोलना पड़ेगा नीचे देखिए, तभी वो एक्सपोज होगा। नेक्स्ट, जीभ निकालिए, पलटा दीजिए, अंडर सरफेस ऑफ द टंग। एक बोलना भी है और देखना भी है, तो हम जैसे बोल रहे हैं ऐसे आपको यू हैव टू से। मुंह खोलिए, जीभ को पलट दीजिए, ये आपको याद रखना है। फिर मुंह खोलिए और मुंह और खोलिए। वो जो अंदर पोर्शन है, ये जो ऊपर का पोर्शन है हार्ड पैलेट, और एकदम अंदर का पोर्शन जो है सॉफ्ट पैलेट, वहां पे आपकी कलर क्या हो जाएगा? पीला पीला कलर की हो जाएगा। फिर नेल बेड दिखाइए, ये नेल बेड भी पीला हो जाएगा और स्किन भी पीला हो जाएगा। सो दीज आर द 5 रीजन: अपर बल्बर कंजंक्टिवा, अंडर सरफेस ऑफ द टंग, सॉफ्ट पैलेट, नेल बेड एंड जनरल स्किन। नेक्स्ट वी हैव टू लुक फॉर द साइनोसिस। साइनोसिस के लिए क्या करना पड़ेगा? टिप ऑफ द नोज देखना है, टिप ऑफ लिप्स देखना है, जीभ निकालिए, जीभ का टिप को देखना है और उधर घूमिए। ये पोर्शन जो है चिक, ये है ऑर्बिटल रीजन। ऑर्बिटल रीजन के नीचे जो ये हड्डी है, दिस इज द जाइगोमेटिक बोन, और ये नोज है, तो इतनी जो पोर्शन है दैट इज द चिक। इधर देखिए, ये है चिक, ये चिक, टिप ऑफ द नोज, लिप, टिप ऑफ द टंग, एंड here lobule, nail bed and the general skin will be the blue color. हमको ये देखना है। तो जैसे आपको एग्जामिन कर रहा है, आपको पूछा साइनोसिस एग्जामिन करिए, आप क्या करोगे? आपको बताना पड़ेगा, सर ये टिप ऑफ द नोज में, लिप में, टिप ऑफ द टंग में, चीक में
ये जो जगह मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे हम एग्जामिन करेंगे, माने देखेंगे। क्या एग्जामिन करोगे? देखूंगा सर। क्या देखूंगा? ब्लूइश कलरेशन है क्या? ब्लू कलर नहीं होगा, नीला जैसा। ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, यू हैव टू फॉलो। अगर ऐसा कलर है तो सर इट इज द साइनस। Am I clear? इडिमा, इडिमा के लिए जो बोनी प्रोमिनेंसेस है वहां पे अपने को प्रेस करना है। थोड़ा बाहर हटे, थोड़ा बड़ा है। टू बोला इसका नोज है, ये नोज का ये है रूट, ये है ब्रिज, ये जो पोर्शन है दिस इज द ब्रिज, मैंने अभी डायग्राम में दिखाया था। और ये ब्रिज के ऊपर में है ये ग्लैबुला, और ग्लैबुला के ऊपर में जो पूरा पोर्शन है दैट इज द फोरहेड। ये याद रखने का है, कभी जिंदगी में नहीं भूलना है। हमें क्लियर? सो दिस इज द रूट। ये जो नाक से शुरुआत जहां से हो रही रूट, और ये जो दो आईब्राउ के बीच का पोर्शन है ब्रिज, और उसके पोर्शन में ग्लैबुला। सो यू हैव टू प्रेस बाय वन फिंगर। एक उंगली से प्रेस करिए, रखिए, कुछ देर तक रखिए, फिर छोड़ दीजिए। अगर इडिमा होता है तो क्या होगा? वहां पे गड्ढे हो जाएगा, और कुछ देर के बाद फिर गड्ढे भर जाएगा। पैर उठाइए, तो ग्लैबुला, देन ये फुट के ऊपर में भी फूल जाता है, पानी भर जाता है। यहाँ पे प्रेस करना है, फिर देखना है नहीं है। नेक्स्ट पैर उठाइए, नेक्स्ट पैर रखिए, ये प्रेस किया, नहीं हुआ। एंड आप कहाँ पे एग्जामिन करते हैं? सैक्रम में नहीं करेंगे, और सीन बोन में। देखिए, पैर रखिए, ये उठाइए। ये लिखा नहीं है किताब में, दिस इज द प्रैक्टिकल। जो मैं कह रहा हूं उसको वो करे जा रहा है। ये सीन बोन के यहाँ पे आपको प्रेस करना है, करके छोड़ दो उसको ना, ऐसे करो तो सो दिस इज द रीजन। तो रिपीटिंग अगेन, ग्लैबुला, फिर फुट, सीन बोन एंड द बैक। व्हाट वी आर एग्जामिन, क्या एग्जामिन कर रहे हैं? इडिमा। इडिमा में क्या होता है कि पानी भर जाता है। कहाँ होता है? कि स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू में पानी भर जाना। इडिमा इज द फ्लूइड डिस्कलरेशन इन द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, दैट इज द इडिमा। So we have shown how to examine the anemia, cyanosis, jaundice, edema, clubbing, neck veins. उधर देखो। एक्सटर्नल जुगुलर वेन, मैंने आपको बोला है कि एक्सटर्नल जुगुलर वेन नॉर्मली नहीं दिखेगा। क्या बोलना है? नॉर्मली एक्सटर्नल जुगुलर वेन इज नॉट विजिबल। अगर विजिबल होता है, मैं डायग्राम में आपको दिखाया, कहाँ पे होगा? इस जगह में, क्योंकि मैंने डायग्राम में दिखाया इस जगह में आपको दिखेगा। तो यहाँ पे आपको वेन दिखेगा, वेन प्रोमिनेंट दिखेगा, और वेन की जो टॉर्चुअसी होगी, दैट इज द टॉर्चुअस, बने इधर उधर तेरा तिरछा हो जाएगा। उधर देखिए, सीधे जगह में देखिए, नॉर्मली नहीं दिखता है। ठीक है, दिस इज द नेक वेन। नेक्स्ट, नेक ग्लैंड के लिए दिस इज, मुंडी मत घुमाना। कैरस के सामने है प्रियोरिकुलर, दैट इज कॉल्ड पैरोटिड ग्लैंड। नेक्स्ट, ये देखिए मैंडिबल आ रहा है, इसमें एंगल बना है, ये एंगल के पीछे है टॉन्सिल, ये मैंडिबल है, मैंडिबल के नीचे है सबमैंडिबुलर, ये पोर्शन मेंटल है, दिस इज द सबमेंटल। और सीधे ऊपर उधर देखिए, ये एक मसल प्रोमिनेंट हो रहा है, दिस इज द स्टार्नोक्लीडोमास्टाइड। देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है
थोड़ा सा दिख रहा है, दिस इज द नेक ग्लैंड। ये क्या है? स्टार्निकुलोमास्टर। इसके सामने है एंटीरियर नेक ग्लैंड, इसके पीछे है पोस्टीरियर नेक ग्लैंड। और ये आप क्लैविकल को फील करोगे। क्लैविकल के ऊपर में जो रीजन है दैट इज द सुप्रा क्लैविकुलर फोसा। नाउ हाउ टू एग्जामिन। देखिए मैंने दोनों हाथ, आप कभी भी जब आप यूज करते हैं पहले हाथ को धो लेना चाहिए। अभी मेरे पास में सैनिटाइजर है, सैनिटाइजर में हाथ धो रहा हूँ। फिर इसके बाद में इसको सुखाना है ना। फिर ऐसे रब करना है। रब करने में क्या होगा, कोई देयर विल बी जनरेशन ऑफ द हीट और उसको तकलीफ नहीं है, राइट। पहले आप ये 2 उंगली से ये जगह के सामने में टच करें। टच करके उंगली को ऊपर नीचे करें। ऊपर नीचे करने पर आपको अगर कोई ग्लैंड्स पैल्पेबल है, नॉर्मली ग्लैंड्स आर नॉट पैल्पेबल। पैल्पेबल कब होगी? जब खुलेगा, जैसे वहां पर कोई इन्फेक्शन हो गया या कोई बीमारी आ गई है। नॉर्मली ऑल द ग्लैंड्स आर इनपैल्पेबल। तो यहाँ पे आपको टच करना है, मूव करना है। दिस इज द वे ऑफ एग्जामिनेशन। नेक्स्ट, नीचे करिए, सर नीचे करिए, सर नीचे करिए। आप एक हाथ रखिए, इसको उधर घुमाइए। उसको घुमाने के बाद में ये एंगल है, ये एंगल को हम अंदर में हुक करेंगे। दीज आर द 2 फिंगर्स विल हुक इनसाइड। इनसाइड हुक करेंगे एंड मूव अप एंड डाउन। अगर टॉन्सिल खुला है तो यू कैन फील। फिर इसके बाद में यहाँ पे देखेंगे सामने में, फिर सामने। तो एक साइड हो गया। फिर आप आ जाइए मेरी तरफ, देखिए, नीचे करिए, गर्दन को नीचे और नीचे। फिर हम गर्दन को अपने हाथ से। फिर यहाँ पे क्या होगा, सबमैंडिबुलर, क्या बोलते हैं, टॉन्सिल, मैंडिबुलर एंड सबमैंडिबुलर। सो दिस इज द रीजन हो गया है। अब पीछे हटिए। सामने में उंगली रख के, उसके सामने में उंगली रख के नीचे तक लाऊंगा, नीचे तक लाऊंगा। और इसमें क्या होगा, ऊपर नीचे उंगली को करना है। व्हाई? टू फील द ग्लैंड्स। ग्लैंड्स को फील करने के लिए आपको उंगली को ऐसे ऐसे मूव करनी पड़ेगी। इसमें 3 उंगली की काम है। दोनों साइड को एग्जामिन एक ही साथ में करना है। तो एक है एंटीरियर, फिर इधर पीछे। पीछे में ये कान से, ये जो मैस्टोइड प्रोसेस है, यहाँ से शुरुआत करना है। ऐसा करके भी आप कर सकते हो या घुमाते हुए उंगली को नीचे तक ला सकते। और आता है सुप्रा क्लैविकुलर। तो सुप्रा क्लैविकुलर में ये तीनों उंगली क्लैविकल के ऊपर में रख के आपको मूव करना है एंड यू हैव टू फील दी पल्स, है ना। ठीक है, सामने आ गया। सो दीज आर दी नेक ग्लैंड। रिपीटिंग अगेन, प्री ऑरिकुलर, मैंडिबल के एंगल के पीछे टॉन्सिल, मैंडिबल के नीचे सबमेंटल, सबमैंडिबुलर, और यहाँ पे सबमेंटल। उधर घूमिए, स्टार्निकुलोमास्टर के सामने एंटीरियर नेक ग्लैंड, और कान के पीछे से ट्रेपेजियस, दीज आर द ट्रेपेजियस मसल के सामने से अप टू क्लेविकल। ये जो पोर्शन है दैट इज द पोस्टीरियर नेक ग्लैंड एंड सुप्रा क्लेविकुलर फोसा। ये क्लेविकल है, क्लेविकल के ऊपर जो है सुप्रा क्लेविकुलर फोसा। ये जो सुप्रा क्लेविकुलर फोसा है, यहाँ पे अगर ग्लैंड्स है दैट इज द सुप्रा क्लेविकुलर ग्लैंड। ये है नेक ग्लैंड्स में ह्यूमन। ये सब करना है। एक ध्यान रखना, हाथ रब करना है, राइट। पर्सन को एग्जामिन करने के लिए समझाना है, राइट। नंबर 3 कि आपको अपने अनुसार जहाँ पे आप एग्जामिन करने जा रहे हैं, जो आपकी जरूरत है उतना आपको उसको टच करना है, ठीक है। एंड बी वेरी केयरफुल एंड स्मार्ट एग्जामिनेशन इज नीडेड। हंसना नहीं है, हंसाना नहीं है। डर भी जाते हैं लेकिन कुछ
Science is already edema, clubbing, neck vein, neck gland, right? And what are this? Let the skin. We have to look over the skin. What is the normal color? Color of the normal color depends on the person's complexion. In our India, the complexion is divided into two. One is the fair complexion and then the dark complexion. Negroes जैसे कोई चेहरा बहुत कम कलर के इंडियन पीपल्स हैं. Either the fair means हिंदी में गोरा पड़ा, and dark means सांवला. या सांवला. कुछ भी बोलिए ना दिख रहा है all are सांवला. dark तो कोई है, fair तो कोई है. तो इसमें कलर क्या होता है? ब्राउन कलर. देखो ब्राउन कलर है. किसी की ब्राउन कलर ज्यादा है, किसी की ब्राउन कलर कम है. इसके जो कलर है एकदम ब्लैक, थोड़ा ब्लैक है. इसके ब्राउन थोड़ा सा हल्का है ना. इसका जो एकदम ही ब्लैक है, ये थोड़ा सा कम है, इसका भी थोड़ा कम है. तो these are the normal color. Normal color varies from fair means less pigmentation, it will be white. इंडियन पीपल्स की मैं बात कर रहा हूँ. ऐसे कोई कलरफुल जैसे इंडियन फॉरेनर्स को आप देखते हो, उसके पिगमेंटेशन रहता ही नहीं, तो एकदम बहुत ही ज़्यादा गोरे पड़ जाते हैं. ठीक है ना. सो दिस इज द कलर. द फर्स्ट इज द कलर. देन वी हैव टू लुक फॉर whether the skin is dry or oily. नॉर्मल स्किन क्या होगा? ना सूखापन रहेगा ना गीलापन रहेगा. neither too dry nor too oily. अगर ऑयली आपको देखने में चेहरे को हाथ लगाने में इसका स्किन ऑयली है. क्यों? मैंने हाथ लगाया तो मेरे पास में फील हो रहा है कि आपको गीलापन है. इसका देखो ड्राई, इसका ऑयली, इसका एकदम ड्राई. वेरी गुड कलर, नॉर्मल कलर. पूछ रहा था क्यों? By touching you have to feel whether it is dry and oily. तो normal color of the skin मैंने बोल दिया. Normal perspiration is there. Now comes the perspiration. Perspiration किसी को ज्यादा आती है, किसी को कम आती है. नॉर्मल perspiration आएगा. किसको आएगा? सबको आएगा. कहाँ आएगा? बॉडी में कहीं पे भी आएगा. चाहे फेस पे हो, आर्मपिट पे हो, गले में हो, चेस्ट में हो, और कोई जगह में नहीं होता है. इतने पोर्शन में नॉर्मल पर्सपिरेशन होती है. अगर ज्यादा है, जैसे पसीने में लथपथ हो गया है, ये शब्द यूज करते हैं. इसको इंग्लिश में कहते हैं ड्रेंचिंग स्वेट. ये एब्नॉर्मल. अब ये जो दिख रहा है, इसके बाद में हमको क्या करना पड़ेगा? क्या मैं ऑडिबल? हेलो, मैं ऑडिबल? कि स्किन का कलर और ऑयलीनेस और ड्राइनेस एंड स्वेटिंग, these are the things normal skin color, either the fair or to the dark, and that dark should be the brown color, different shades of the brown color, and black. Sometimes it is the black, but it is not so black like the Negroes. Negroes की कलर आपने देखा होगा कि उसकी जो कलर इतनी ब्लैक होती है, उतनी ब्लैक हमारे इंडियन पीपल्स का नहीं होता है. हम इंडियन पीपल्स की बात करेंगे, बाहर की कंट्रीज का नहीं बात करेंगे. ये हमको एग्जामिन करना है, देखना है. इसमें एग्जामिन करना है, देखना है. ऑयलीनेस देखने के लिए हमको टच किया, राइट. स्वेटिंग के लिए उसको पूछा. तो सब जगह में, कुछ जगह में यू हैव टू ऑब्जर्व, कुछ जगह में यू हैव टू एग्जामिन, एंड समवेयर यू हैव टू आस्क. These are the three things you have to remember. Abnormal क्या होगा? मैंने अभी कोई डायग्राम दिखाया था कि आपको क्या दिखा रहा था. कहीं पे कुछ आउटग्रोथ है, नोड्यूल्स. कहीं पे हमने स्किन के ऊपर में एक पतली सी चमड़ी निकली हुई दिखा रहा था, डेस्क्वामेशन. कहीं पे डीजेनरेशन होगा, वो जगह में गड्ढा पड़ जाएगा. जैसे कहीं पे, अच्छा, ब्लैक हेड्स. ब्लैक हेड्स क्या होता है?
ये जैसे इसका जो नाक दिख रहा है, ये नाक को ऐसे सीधा करेंगे, वेरी गुड स्किन, इसके कोई ब्लैक हेड्स नहीं है। इसका ब्लैक हेड्स है। ये जो दिख रहा है, दिस इज द इरप्शन। इरप्शन छोटे घमुड़ी जैसा है, या बड़ा है, या पानी भरा हुआ है, या पस भरा हुआ है। इसमें छोटे छोटे घमुड़ी है, उसके साथ में एक पस भी है, पस की पॉइंट भी दिख रही है, पस की पॉइंट। और कई जगह में है, ये देखिए छोटे घमुड़ी, इसमें पानी भरा हुआ है। इसको जो पानी भरा हुआ है, जो छोटा घमुड़ी है, छोटे साइज का है, दैट इज द मैक्यूल्स। जब इससे बड़ा होता है पैप्यूल्स। जब इसमें पानी भरता है वेसिकल, और जब पास होती है पस्यूल्स। सबकी साइज छोटे से एकदम बड़े तक, इसकी पूरी चेहरे पे सब कुछ है ना। These are called the eruption, and this type of eruption is called the acne. Acne is not a normal appearance of the skin. Skin की normal नहीं है, इसकी skin normal नहीं है। बंद करो। इसकी चेहरा देखो, एक बार दिखाइए। इसमें एक ही फुंसी दिख रहा है और कुछ नहीं है। बहुत अच्छा स्किन है, लेकिन थोड़ा ऑयली ज्यादा है। इसका सबसे अच्छा है, गुड हेल्दी स्किन, वेरी गुड। अच्छा, इसमें गड्ढे दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड स्कार मार्क। उसको कोई इंजरी हुई होगी, ऑन का टिश्यू खत्म हो गया है, और स्कार मार्क। और कभी कभी इसमें ये देखिए कि ये जो हेयर रूट्स है ना, उसके में काला काला धब्बे दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड दी ब्लैक हेड्स। ब्लैक हेड्स ऑल्सो दी एबनॉर्मल। तो ये सारी जो चीज जो है मैं आपको दिखा रहा था। So many people are suffering from the acne. It is common both in the male and female. It is the abnormal skin, and it depends on the use of the different soap, and not hygiene is maintained over the skin. And this type of the skin occurs in both the male and female during the puberty. But it may occur in the old age, like 35, 40. So these are the abnormal things, you have to remember it. And it should be treated. And in my opinion, never try to press it and so you have to discharge something over there. बच्चे क्या करते हैं, उसको प्रेस करता है, निकालने की कोशिश करता है। मत करिए। अगर आपने ऐसा किया है, उसमें गड्ढे पड़ जाएगा, that tissue will be destroyed, and that gives a scar mark, and it is not curable. In case of the female, they should not do it, because to make it clear it up, the cosmetic surgery is required. Never do it. So this is the skin. Shows ulceration, scar mark, nodules, the desquamation, the blackheads, the blemishes, ये सब एबनॉर्मल। हमको नॉर्मल याद रखना है कि एबनॉर्मल भी याद रखना है, लेकिन आप लोग पूछेंगे, आपको सर पूछेंगे ब्लेमिश क्या है, ब्लैकहेड्स क्या है, डेस्क्वामेशन क्या है, अल्सरेशन क्या है, ये सारी आपके रिकॉर्ड बुक में प्रैक्टिकल में लिखा हुआ है। सो दिस फॉर टुडे। नेक्स्ट डे वी विल show you the other parts, because 1 hour, I think 1 hour is. So बंद करो।